जब बात आती है दोस्ती निभाने की, तो इस मामले में जानवर भी हम इंसानों से किसी भी तरह से कम नहीं होते और जानवरों के इंसानों से इस गहरे रिश्ते के कई किस्से तो पूरी दुनिया में दोस्ती की एक मिसाल के रूप में कायम भी है। इन्हीं किस्सों से इंस्पायर्ड होकर लोग अपने घरों में तरह तरह के विचित्र जानवरों को पालने भी लगे हैं। लेकिन अब जरूरी नहीं कि जंगल में मौजूद हर एक जानवर पालतू ही हो, क्योंकि कुछ जानवर तो इतने खतरनाक होते हैं कि ये मौका पाते ही किसी पर भी हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ये अपने मालिक को ही खा जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोगों द्वारा पाले गए कुछ ऐसे ही खतरनाक जानवरों की, जिन्हें पालने की गलती करने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नंबर 1, टाइगर। कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, और आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों न हो, खराब समय में न ही तो आपका एक्सपीरियंस और न ही आपकी किस्मत आपके किसी काम आएगी। ऐसे ही खराब किस्मत का सामना करना पड़ा सिंथिया ली गैम्बल नाम की इस औरत को। ये पेशे से जंगली जानवरों की देखरेख करने का काम किया करती थी। इसका नाम उस समय के बड़े बड़े टाइगर हैंडलर्स की सूची में शामिल था। लेकिन सिंथिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये शौक एक दिन उनकी ही जान ले लेगा। तो हुआ यूं कि एक दिन जब वो रोज की तरह ही इन टाइगर्स को खाना खिलाने का काम कर रही थी, तो उनमें से एक बंगाल टाइगर सिंथिया पर बिना किसी वजह के हमला कर देता है, और जितनी देर में उसके चिल्लाने की आवाज आसपास में मौजूद किसी इंसान तक पहुंचती है, उतनी देर में वो टाइगर सिंथिया को मौत के घाट उतार देता है। बंगाल टाइगर के दांत काफी लंबे और नुकीले होते हैं, जो शिकार को अपने शिकंजे में जकड़ लेने के बाद कुछ सेकंड में ही उसे मौत के घाट उतार देता है। इस खबर को जानने के बाद वाइल्ड लाइफ में कार्यरत सभी लोग काफी हैरान थे कि सिंथिया जैसी इतनी काबिल और एक्सपीरियंस्ड टाइगर हैंडलर इतने बड़े हादसे का शिकार आखिर कैसे हो गई। नंबर 2, मॉनिटर लिजार्ड। वैसे तो दुनिया भर में ज्यादातर लोग छिपकलियों से बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन रोनाल्ड हफ नाम का ये आदमी एक ऐसा एनिमल प्रेमी था जिसे कुछ अनोखे तरह के जानवरों को पालने का शौक था। बस इसी शौक के चलते इसने अपने घर में एक मॉनिटर लिजार्ड यानी कि जंगली छिपकली को पाल लिया, जिसके साथ वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। और जब वो उसे लेकर अपने मोहल्ले के सड़कों में निकलता था, तो उसे देखकर उसके सारे पड़ोसी दंग रह जाते थे। लेकिन 2012 में अचानक से कुछ दिनों के लिए रोनाल्ड अपने पड़ोसियों को नजर आना ही बंद हो गए, जिसके चलते उनके पड़ोसियों ने पुलिस को इसके बारे में सूचना किया। और जब पुलिस ने उनके घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर देखा, तो उन्हें जो मंजर सामने दिखा वो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि उनकी नजरों के एकदम सामने रोनाल्ड की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी, जिसे उनके उसी पालतू लिजार्ड ने आधे से ज्यादा खा भी लिया था। इस घटना से यह साबित हो जाता है कि जंगली जानवरों को पालतू बनाना किसी भी लिहाज से सही नहीं। ब्लैक बियर। जब बात होती है खतरनाक जानवरों की, तो इस रेस में भालू भी किसी से पीछे नहीं, और गुस्से में भरे काले भालू को तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसे में ये अपने सामने आने वाले किसी भी जीव का शिकार कर डालते हैं। हर साल ऐसे न जाने कितने ही किस्से सामने आते हैं जिनमें ये जंगली भालू इंसानों का शिकार कर उन्हें खा जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए इस खतरनाक जानवर को भी अपने घरों में पालने की गलती कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही कैली एन वॉल्स नाम की ये एक सरफिरी महिला थी। सरफिरी इसलिए क्योंकि इसने अपने घर में एक साथ एक नहीं बल्कि 3 खतरनाक जानवरों को पाला, जिनमें लायन, टाइगर और ब्लैक बियर शामिल थे। और एक दिन जब कैली अपने पालतू ब्लैक बियर के केज को साफ कर रही थी, तो वो बियर किसी कारणवश गुस्से के चलते कैली पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसकी चीखों की आवाज को सुनने के बाद उसके पड़ोसी तुरंत हरकत में आते हैं और पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन अफसोस, जब तक कि पुलिस की टीम कैली को बचाने के लिए उसके घर पहुंचती, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इतनी देर में उस जंगली भालू ने कैली को मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट इज पिग्स। पिग्स एक ऐसे जानवर जिसे शायद ही कोई खतरनाक मानेगा, और ये किसी इंसान को मौत की घाट उतार दे, इस बात पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल सा लगता है। लेकिन इस किस्से को जानने के बाद आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि सुअर किसी इंसान की जान भी ले सकता है। तो हुआ यूं कि यूएस के एक गांव में टेरी वैंस गार्नर नाम का एक फार्मर सुअरों को पाला करता था, और जब एक दिन वो उन्हें खाना खिलाने के लिए गया, तो उसके बाद वो कभी भी मुड़कर वापस नहीं लौटा। और जब काफी समय बीत गया, तो उसकी फैमिली उसे पूरे गांव में ढूंढने लगी। काफी मशक्कत करने के बाद भी उन्हें टेरी का कुछ भी अता पता नहीं चला, और जब अंत में उनकी नजर सुअरों के उस बाड़े पर पड़ी, तो उन्हें वहाँ पर किसी इंसान के शरीर के टुकड़े दिखाई दिए। ये शरीर किसी और का नहीं बल्कि टेरी का ही था, जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि उन सुअरों ने टेरी को मारकर उसके
शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि इस मामले की काफी गहराई से छानबीन की गई कि कहीं टेरी की मौत का कारण कुछ और तो नहीं, लेकिन हर एक रिपोर्ट में यही बात सामने आई कि टेरी को उन सुअरों ने ही मारा था। नेक्स्ट इज पाइथन। कहते हैं कि सांप को कितना भी दूध क्यों न पिला लो, पर वो कभी भी डसना नहीं छोड़ता और सांप कभी भी इंसान का वफादार नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में आला दर्जे के अक्लमंद लोगों की कोई कमी नहीं, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों में लोगों ने सांपों की अलग अलग प्रजातियों को घरों में पालतू बनाकर रखना शुरू कर दिया। और डैन ब्रेंडन नाम के इस शख्स को तो ऐसा करना काफी महंगा भी पड़ा। इन्होंने अपने घर में एक काफी खतरनाक पाइथन को ही पाल लिया। हालांकि उनकी मां ने उनके इस शौक को लेकर काफी ऐतराज भी जताया। उन्हें डर था कि कहीं ब्रेंडन का वो सांप उन्हीं की जान न ले ले। लेकिन ब्रेंडन ने अपनी मां की एक न सुनी और उस सांप को अपना पालतू बनाकर ही रखा। लेकिन एक दिन वही हुआ जिस बात का उसकी मां को डर था, क्योंकि जब एक सुबह ब्रेंडन की मां उसके कमरे में पहुंची तो वो पाइथन ब्रेंडन को खाने की कोशिश कर रहा था। और जब पड़ोसियों की मदद से ब्रेंडन को उस सांप के चंगुल से छुड़ा गया, तब तक तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ब्रेंडन को उस सांप ने उसके सोते समय मौका पाते ही उसका दम घोटकर उसे मार डाला था। ये पाइथन तो सच में आस्तीन का सांप निकला। नेक्स्ट इज वॉल्फ डॉग। कुत्ता यानी कि वफादारी का दूसरा नाम। और इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा, क्योंकि ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जब अपने मालिक की जान बचाने के लिए ये कुत्ते खुद के प्राणों की भी बलि दे देते हैं। लेकिन इस वॉल्फ डॉग को कुत्ता समझना किसी भी लिहाज से सही नहीं। दरअसल हाल ही में वॉल्फ डॉग नाम के कुत्तों की एक नई प्रजाति को तैयार किया गया, जो कि काफी हद तक दिखाई तो कुत्ते की तरह देता है, लेकिन इसका स्वभाव कुत्तों की बजाय जंगली भेड़ियों से ज्यादा मेल खाता है। और भेड़ियों से वफादारी की उम्मीद करना एक बड़ी भूल हो सकती है। बस कुछ ऐसे ही भूल कर बैठी सैंड्री ली नाम की ये डॉग लवर। इसने एक या फिर दो नहीं बल्कि पूरे 9 वॉल्फ डॉग्स को करीब 10 सालों से अपने घर में पाल रखा था। अब जाहिर सी बात है कि इतने सालों के अंदर इनके बीच का रिश्ता भी काफी गहरा हो चुका होगा। लेकिन जुलाई 2006 के एक दिन सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। सैंड्रा अपने घर में मृत हाल में मिलती है और उनकी मौत का कारण कुछ और नहीं बल्कि वो डॉग्स ही थे। उन्होंने मौका पाते ही झुंड बनाकर सैंड्रा के ऊपर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। कुत्ता कभी भी अपने मालिक पर हमला नहीं करता, लेकिन इन डॉग्स के अंदर कुत्तों से ज्यादा भेड़ियों की जीन्स मौजूद है। यही कारण है कि इन्हें कुत्ता कहना सही नहीं होगा। और इस कुत्ते के इस नस्ल के इतना खतरनाक होने की वजह से ही दुनिया भर के कई देशों में इन्हें पालने पर पाबंदी भी लगाई गई है। यह किस्सा इस बात का सबूत है कि बिना सोचे समझे किसी भी जानवर को पालतू बनाना किसी भी लिहाज से सही नहीं। नेक्स्ट इज कैट। ये कुत्ता अपने मालिक को भी मार सकता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि क्यूट सी दिखने वाली बिल्लियां भी अपने मालिक की जान ले सकती हैं? अब भले ही आपको मेरी इस बात पर शायद यकीन न हो, लेकिन ये बात एकदम सच है, जिसका एग्जाम्पल जैनेट व्हील नाम की ये महिला है, जिसकी पालतू बिल्ली ने ही इन्हें खा लिया। जैनेट काफी दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकली और काफी लंबे समय से उसके घर में किसी भी तरह की कोई हलचल न होने की वजह से उसके पड़ोसियों को उसकी चिंता होने लगी। जब इसी तरह से कई दिन बीत गए तो उसके पड़ोसियों ने पुलिस को उसके न देखे जाने की जानकारी दी और जब पुलिस उसके घर के अंदर पहुंची तो वहां उन्हें जैनेट की आधी खाई हुई बॉडी मिली, जिसके पास में ही उनकी बिल्ली बैठे हुए उनकी लाश को खा रही थी। बाद में जांच से पता चला कि भूख के चलते उनकी बिल्ली ने उन्हें मार कर खाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज फेरेट। लोगों में इस अनोखे जीव को पालने का शौक भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस जीव के दांत काफी तेज धार और नुकीले होते हैं और इस बात को भली भांति जानते हुए भी लोग इसकी सुंदरता के कायल होकर इसे अपने घरों में ले जाते हैं। अमेरिका में रहने वाला ये परिवार भी इस जीव की सुंदरता के चलते इसे अपने घर ले आया और इसे एक पालतू कुत्ते की तरह ही काफी लाड और प्यार से रखने लगा। लेकिन एक रात इन्हें अपने बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी और जैसे ही वो भागकर अपने बच्चे के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी आंखों के सामने रूह को कपा देने वाला नजारा दिखाई देता है। ये जीव उनके बच्चे की हाथों की उंगलियों को खा चुका था। इसके बाद वो तुरंत अपने बच्चे को उस फेरेट के चंगुल से मुक्त करा देते हैं। समय रहते ही उस बेचारे बच्चे की जान तो बचा ली जाती है, पर अफसोस उसे अपने हाथ की उंगलियां हमेशा हमेशा के लिए खोनी पड़ी। एंड द लास्ट, बुल। कहते हैं कि गुस्से से भरे बुल से खतरनाक कोई और जीव नहीं। ऐसे में ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तहस नहस करके रख देता है और दुनिया में कुछ सरफिरे लोग तो बुल्स के साथ फाइट्स के खतरनाक खेल दिखाकर अपनी बहादुरी के सबूत भी पेश करते हैं। ऐसे में इन बुल्स को पालकर उन्हें काफी दर्द और यातनाएं भी दी जाती हैं, जिससे कि उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच सके। लेकिन ऐसा करना मौत के साथ खेलने से कम नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये बुल्स गुस्से में बेकाबू होकर अपने मालिक की ही जान ले लेते हैं, जिसके बाद उस बुल को भी मौत की नींद सुला दिया जाता है।
आप ये सब जानने के बाद सही मायने में जानवर आखिर कौन हुआ, ये बेजुबान जीव या फिर हम इंसान, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ जानवर जो मौका पाते ही अपनी मालिकों को खा गए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के साथ।